हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट हिंदी सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। पूरे सिलेबस को हम अच्छे से समझेंगे सरल भाषा में। पेपर 1 और पेपर 2 में जो हिंदी का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लैंग्वेज 1 या भाषा 1 में हम हमेशा हिंदी को ही चुनते हैं, ठीक है, जो 30 नंबर का आता है। तो उसका जो पहला भाग है उसमें क्या पूछा जाता है, भाषा बोध यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो आता है 15 नंबर का, ठीक है। ये होता है गद्यांश पद्यांश। तो पहले वाले सेक्शन में क्या है, अपठित गद्यांशों का अध्ययन, यानी कि जो 2 गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिनमें एक गद्य यानी नाटक, एक या जो कहानी, नाटक, उपन्यास ऐसा होगा, तथा एक कविता होगी, ठीक है। एक गद्यांश एक पद्यांश। इन पर आधारित प्रश्न बोध, अनुमान, व्याकरण तथा भाषिक क्षमता से संबंधित होंगे, ठीक है। इन दोनों गद्यांशों में से कुछ प्रश्न तो सीधे गद्यांश में से पूछ लिए जाते हैं और कुछ जो होते हैं व्याकरण वाले प्रश्न इसी में शामिल होते हैं। अलग से व्याकरण के प्रश्न सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, दिया गया गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या विवेचनात्मक हो सकता है, ठीक है। तो क्या समझा हमने, तो जो हिंदी का सिलेबस होता है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है जो गद्यांश पद्यांश का होता है, गद्यांश पद्यांश का होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हिंदी पेडागॉजी होता है, ठीक है। और ये भी 15 नंबर का और ये भी 15 नंबर का होता है। तो हमने गद्यांश पद्यांश का देख लिया। और एक चीज़ और, जो इसमें व्याकरण वाला हिस्सा है इसमें ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं कौन से टॉपिक होते हैं, पहले तो संधि पूछी जाती है अक्सर, समास पूछ लिया जाता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। ये सारे टॉपिक्स हमारे सीटेट वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेडागॉजी वाला सेक्शन देखते हैं। दूसरा सेक्शन है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी 15 नंबर का होता है। डिटेल सिलेबस देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है भाषा अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है। भाषा अधिगम यानी जो हम भाषा सीखते हैं बाहर के वातावरण से या स्कूल से, और अर्जन जो हम अर्जित कर लेते हैं, स्वयं हमको आ जाती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, ठीक है, जो हम परिवार में ही अर्जित कर लेते हैं। और अधिगम करके कौन सी भाषा सीखते हैं, जो स्कूल की बुक्स की बातें होती हैं, बुक्स की भाषा होती है, वो हम अधिगम करके सीखते हैं। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जैसे आगमन निगमन का सिद्धांत हो गया, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। अगला पॉइंट है श्रवण एवं वाचन की भूमिका, ठीक है, कि जो भाषा शिक्षण में श्रवण और वाचन की भूमिका क्या है, भाषा के कार्य तथा बच्चे भाषा का उपयोग एक उपकरण के रूप में कैसे करते हैं, ये हम इस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है विचारों के मौखिक एवं लिखित संप्रेषण में भाषा सीखने के लिए व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि जो विचारों के मौखिक और लिखित संप्रेषण है, यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते वक्त भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हम लिखते वक्त भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें जो व्याकरण की भूमिका होती है वो कैसी होती है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, या इस पर भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ और भाषागत कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार। या विविधतापूर्ण कक्षा में यानी जैसे कोई एक ही कक्षा में कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, ये हमारी मदर टंग में ही देखिए डिफरेंस होता है, एक बच्चा कुछ और भाषा बोलता है तो दूसरा बच्चा कुछ और। तो उस क्लास में कैसी चुनौतियाँ आती हैं,
कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, 4 हमारे भाषा कौशल होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सा, ये देखिए नीचे लिखा है, बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना, यही हमारे भाषा कौशल होते हैं 4। और नेक्स्ट टॉपिक है भाषा बोध एवं प्रवीणता का मूल्यांकन, ठीक है, इसमें हम मूल्यांकन करते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री, कि जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं उसमें जो क्या क्या सामग्रियाँ होती हैं। पाठ्य पुस्तक होता है, मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया सामग्री तथा कक्षा के बहुभाषिक संसाधन, ठीक है, ये सब, इन सब हम सामग्रियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होता है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि बच्चे में क्या त्रुटि आ रही है, मतलब क्या चीज़ कमी आ रही है जिससे वो भाषा नहीं सीख पा रहा है, उसका पता लगाने के लिए जो जो प्रश्न किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसका निदान करने के लिए जो जो कार्य किया जाता है, वो सब उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। फर्स्ट पार्ट में था गद्यांश पद्यांश, जिसमें व्याकरण का भी कुछ पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में है पेडागॉजी हिंदी की, जिसमें सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। सेम देखिए, भाषा कौशल, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, ये भाषा कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं 4। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीटेट के हिंदी वाले सेक्शन यानी 30 नंबर की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ, कमेंट करके बताइए आप लोग अच्छे से समझ में आया ये सिलेबस, या अगर कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।